प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी और ठीक है, सर्द मौसम के अंदर जो है वो थोड़ी सी गर्मा गर्मी होनी चाहिए, तो सियासी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता जा रहा है। और वैसे अगर मौसम देखें तो सर्दी की जो है वो शिद्दत महसूस हो रही है, एहसास होता है कि अब जो है वो मौसम ठंडा होता चला जा रहा है। चलें, बहरहाल ये सिलसिला चलता रहता है। दूसरे जो सेगमेंट है, ये जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, इसमें बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर। मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से हर हफ्ते गुफ्तगू होती है, आपके सवालात भी मौसूल होते हैं और हमारी कोशिश होती है जो यहाँ पर जितने भी हमारे पास डॉक्टर्स, हुक्मा या तबीब मौजूद हो, उनसे बराह रास्त आप बात कर सकें, अपना मसला बयान कर सकें और उनसे गुफ्तगू हो सके। तो ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। स्टूडियोज़ में मौजूद हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, आप एक माहिर हर्बलिस्ट हैं और इसके अलावा जो रूहानी इलाज है वो भी आप कर रही हैं। जितना इल्म अल्लाह ने आपको अता किया है उसके ज़रिए लोगों को फैज़ पहुँचा रही हैं और तहकीक शोबे से वाबस्तगी है, एक बड़े तवील अरसे से जो है वो कोशिश कर रही हैं। जिद्दोजहद जारी है कि ये जो जड़ी बूटियाँ हैं इनका इस्तेमाल किस किस तरह से किया जा सकता है। अपने शोबे के अंदर माहिर हैं अख़ुंज़ादा हाजीद्दीन मोहम्मद साहब, मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया हाजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाजी साहब, बहुत सारे सवालात आपके लिए मौसूल हुए हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से, उसके ऊपर गुफ्तगू यकीनन की जाएगी, आपकी खिदमत में वो सवालात रखूँगा। लेकिन पहले ये चाहूँगा जो पहली दफ़ा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनको मौका मिला है, वो ज़रा आपके तरीक़ा इलाज के हवाले से जान लें, तो फिर मैं सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फ़कर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। यासिर साहब से पहले तो मैं इलाज कुरान पाक के इसलिए, बिल्कुल ठीक रूहानी इलाज और जिस्मानी इलाज, बिल्कुल ठीक है। फिर जड़ी बूटियाँ जो 40-41 साल के बीच मेरा वक्त गुजरा है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हो रही है, सच हो रही है और उससे जो दवाइयाँ तैयार कर रहा हूँ तो लोगों को शिफा मिल रही है और हर साइड इफ़ेक्ट से पाक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और अक्सरियत वो है जो मेडिकल नाकाबिल इलाज है, काबिल इलाज नहीं, जो नाकाबिल इलाज वो दोनों का इलाज होता है। बिल्कुल ठीक है। और कोशिश होती है जितना भी मुमकिन हो सके तो दुनिया की शिफा बका सलामती हो जाए। ठीक है। इसी सिलसिले में हमने एक सिलसिला शुरू किया, अपना यूट्यूब चैनल बनाया एडीएम नेचुरल्स हर्ब्स के बारे में। बिल्कुल ठीक है। तो सब लोग उससे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को शिफा मिलती है। आप और हम 1 घंटे के लिए बैठते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप चैनल पे जाते हैं 24 घंटे में आपके साथ होता है। बिल्कुल ठीक है। उसमें स्पेशल कार्ड का प्रोग्राम होता है, वो भी साथ होता है, वो भी आप देखते हैं, करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ठीक हो चुका होता है और बार बार इस्तेमाल करते हैं। और साथ हमने लेटेस्ट दवाइयाँ तैयार की, हमें जीटीएम के नाम से तैयार की, कोरोना के हवाले से दवाई पहले बीके तैयार की जी। वो लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो लोग कहते हैं ना काम के ना काज के दुश्मन, आज के खाते पीते हैं सोते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये सुनोगा आपने? बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग उनको ये जब दवाई देते हैं तो वो ऐसा एक्टिव होते हैं कि पूछो मत, उनको काम करना मजबूरी बन जाती है माशाल्लाह, क्योंकि उनको बैठना अब आसान नहीं होता है, उसे कुछ ना कुछ काम चाहिए होता है। जी जी। बड़ी खुशी की खबर है, बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ने हर कदम में कामयाबियाँ दी हैं, हर कदम में दी। अल्लाह हर रोज़ नवाजता है, बैल से बढ़ के करोड़ों अरबों खरबों को नवाजता है। फिर उसकी खुशी में थे, असल में वो दुआ बनाते हैं शुगर के लिए, स्पेशल दुआ, बारी दवाइयाँ जो भी इस्तेमाल करता है उसकी इंसुलिन ख़त्म हो जाती है, यहाँ छूट जाती है, बिल्कुल ठीक है, फिर अपनी ज़िंदगी में आ जाता है, कमी पूरी जाती है। फिर मज़े की बात है जब जीटीएम बनाई तो ये जो शुगर से बात बहुत आगे निकल चुकी है। आप बी के जो अपनी दुआ बनाई है, कैप्सूल हैं, वो सुबह शाम खाने से बंदा बिल्कुल फिट रहता है, शानदार रहता है, वो काम काज करता है, वो सूजन कम होना शुरू होती है, जिसमें ताकत आना शुरू होती है, जितनी कमियाँ हैं वो कमियाँ पूरी हो जाती हैं। अल्लाह की अजीम करनवाजी है। आज जीटीएम में अभी नई दुआ बनाई हमने, आप किसी भी कोरोना के मरीज़ को या जैसे गले में तकलीफ़ है, सांस की तकलीफ़ है, बलगम है, खांसी है, उससे सुबह शाम कैप्सूल खा दो तभी आपको फ़ौरन फ़ायदा मिलता है। लेकिन इससे कहीं बेहतर है कि 1 चमचा शहद गर्म करके उसमें कैप्सूल खोल के उसमें डालो, उंगली नहीं मारना, ठीक है, उंगली किसी चमचे कांटे से मिला करके उसे पी लो और 2-3 घंटे पानी इस्तेमाल ना करो। किसी को अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत अगर हो तो वो पहले एहतियाती तौर पे ब्लड प्रेशर की गोली खा ले, 1 घंटा पहले, 1 घंटे बाद दवा ले ले। ये सुबह शाम 2 टाइम लेनी होती है या सुबह रात सोने से पहले लेनी होती है। ठीक है। अल्लाह का इतना अजीम करम, सुबहान अल्लाह, इतना अजीम करम, इतना अजीम करम है कोई हद नहीं है। वो लोग
जो बात करते हुए खांसते 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 जी। बात करना मुश्किल होती थी, दमे की मरीज, फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, वो सारी कहानियाँ अब ख़त्म होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही है। हमने जो है तरह तरह की दवाइयाँ बनाई हैं, ATS बनाया है, AQ बनाया, वो मरीज़ जो इधर गंदम सूंघते हैं, खाना तो दूर की बात है, बिल्कुल ठीक है। गंदम सूंघते ही या सब वाशरूम जाके पहुँचते हैं, मोशन शुरू हो जाते हैं, महीनों रहते हैं जी। वो। चावल की रोटी भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी। जी। आज हमारे पास वही मरीज़ गंदम ही खा रहे हैं, माशाल्लाह। और कब्ज़ होती है तो हम फार्मूला चेंज करते हैं। जो गंदम सूंघ के मोशन उनको होते थे, अब उनके इलाज के बाद वो गंदम गंदम ही खा रहे हैं मुसलसल, लेकिन जब उसको गंदम कब्ज़ करने लगती है, फिर हम उसको फार्मूले को चेंज कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे लिए हर कदम पे अल्लाह सुब्हाना ताला की एक नई खुशखबरी होती है, रोज़ होती है, बिल्कुल ठीक खुशखबरी है। होती हैं। तो यासर अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ अल्लाह अकबर, अल्लाह। कि मेरी खुशी की एक हद नहीं होती जब बिल्कुल अल्लाह ठीक है। मखलूक को शिफा देता है। बेशक। मेरी हैसियत नहीं है, तक की हैसियत नहीं है, मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन सुभान अल्लाह। कुर्बान अपने रब पे जो सबको शिफा देता है वो मेरी इज़्ज़त बन जाती है। बहुत बहुत खूब। दुआएं खुद भेजता है मेरे पास, बिल्कुल ठीक है। यहाँ भेज देता है और मैं आगे बना के दुनिया को दे देता हूँ। अल्लाह को याद करता हूँ, जो कुछ छोटी मोटी रिसर्च वो करता हूँ। बहुत बड़ी खुशी की खबर है, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। छोटी सी मिसाल आपसे देना चाहूँ, मुझे अगर एक मिनट जरूर दे दें। जरूर जरूर। यासर हमारे घर मुल्क में गैस का बड़ा मसला है, गांव देहातों में भी ये मकई के भुट्टे होते हैं। जी। जी। आप मकई का जो भुट्टे के की जो हड्डी है, गुठली जो है, जी। जिस जी। पे दाने लगे होते हैं, इससे बेहतरीन ईंधन कोई भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। आप चूल्हे पे 4-6 ये खाली डाल दें जी। और पूरा खाना पका लें। बिल्कुल ठीक है। आप जो अभी सिलेंडर गैस आ रही है ना, अला माना अला फीस समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी लोग मेरे पास आके शिकायत करते हैं कि उसमें ताकत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वो आधे घंटे का खाना 2 घंटे में पक जाता है, सिलेंडर एंड हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ, आपके तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से, जरूर जरूर। कि जो भी भुट्टे इस्तेमाल करते हैं या भुट्टे जो लोग दाने इस्तेमाल करते हैं वो फेंक देते हैं, उससे लेके जमा कर लें, बोरी भर के रख लें, 4-6 गुठलियाँ डालें, उसको आग लगा लें, सुकून से खाना पका लें, पूरी हंडिया पका लें, बहुत खूब बहुत खूब। और आपका इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। जी। तो क्योंकि मैंने भुट्टे पे, आपको मैंने बताया था, मैंने जी 3 जी साल जी जी काम जी किया, काम किया है, बहुत बड़ी बात है। 3 साल काम किए। क्योंकि कोई भी अगर PhD वाला बैठ जाए सामने, तो मुझे यकीन है आप सामने बैठे हों और सवाल आप करें, जवाब हम दोनों दें, तो बड़ा मज़ा आएगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो ये मेरा तरीकाकार है, ये मेरा इलाज का जी। है। जो चीज़ें नई नई तैयार हो रही हैं, अभी और भी पाइपलाइन में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। जी। रोज़ाना काम होता है, रोज़ाना काम हो रहा होता है, रोज़ाना काम हो रहा होता है। ये सब लोग के जो शख्स, औरत, मर्द, बच्चे, जवान, बूढ़े सिर्फ लेटे रहते हैं ना, ये मोटे हो जाते हैं। ऐसा ही है। खाते हैं सोते हैं, खाते हैं सोते हैं, उठ के वाशरूम जाने का काबिल नहीं। लेकिन उनको देखो, जब आप ये दवाइयाँ खिलाते हो ना, और वज़न कम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। वज़न कम होना शुरू होता है, वो एक्टिव होते हैं, भाग रहे दौड़ रहे हैं। अब बड़े मज़े की बात है, बड़ा खूबसूरत नौजवान मेरे पास है, बोला कि हाजी साहब, मेरी जो है ना वालदा बैठती नहीं है, पहले लेटी रहती थी, जी। अब बैठती नहीं है, दिन भर काम करती हैं, दोबारा ज़िंदगी में आ माशाल्लाह, अल्लाह गई, सब पर किचन सेहत संभाल बनाए, लिया, ऐसा ही सब हो हो रहा गया, घर में वही चीख पुकार शुरू हो गई, है। ये माशाल्लाह। करो वो करो, खुद भी करती हैं। जब कोई ना करे ना, दानस्ता नहीं करते। मैं ये जी। बता दूंगा, इस जी। बात की वजाहत कर जी। दूँ। जी। उनको मैंने कहा कि आप लोग, मैंने कहा था, मैंने कहा दानस्ता काम छोड़ दो कि वो करें। बिल्कुल ठीक है। अब वो दानस्ता काम छोड़ देते हैं, बोला था मुझसे नहीं हो रहा है, वो आता तुम्हें क्या आता है, वो लग जाती है। मकसद माशाल्लाह। ये है, उनको रोलिंग में रखना, हरकत में रहे, बिल्कुल ठीक है। हरकत में रहे, वो इस तरह काम करे कि उसकी मजबूरी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ठीक तो है। ये तरीका मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपसे शेयर की। बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे यहाँ एक मसला यही है कि लोग, क्योंकि उनके जो सेहत है वो इजाज़त नहीं देती। अब मैं एक चीज़ जो देख रहा हूँ, जो रुझान बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद भी हूँ। मैंने सोचा कि इसको मौजूद गुफ्तगू बनाया जाए कि जब मसाजिद में जब नमाज की अदायगी के लिए जाते हैं, तो देखता हूँ कि बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो खड़े होकर तो दूर की बात, ज़मीन पे बैठ के नमाज की अदायगी नहीं कर सकते। और फिर बेपनाह आप कुर्सियाँ, अब आप जाएं किसी भी मस्जिद के अंदर, आप देखें कि कब सिर्फ आपको कुर्सियाँ, एक लगता है ऐसा है कि वो वक्त करीब है कि बस सारी की सारी कुर्सियाँ लगी होंगी और लोग बैठ के जो है नमाज की अदायगी कर रहे होंगे। तो ये इसकी वजह क्या बन रही है? क्या ये हम देखिए, खुद पे तारी किया हुआ है, या वाक़तन ऐसा है कि हमारे यासर, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं? ये एक सच है, एक हकीकत है। आपकी बात बहुत अच्छी है, आपका सवाल बहुत अच्छा है।
लेकिन तकलीफ देने वाला है, बिल्कुल खुशी वाला नहीं, नहीं तकलीफ देने वाला है। बुरा नहीं मानना। नहीं नहीं, वाकई सोचने पे मजबूर हैं। देखो यासर, जो हम नाक़िस ग़िज़ाएँ खाते हैं ना, हमें तबाह कर रही जी हैं। ये जो हम ग़िज़ा खाते हैं, हमारी मजबूरी है, ये ग़िज़ा हमारे वजूद को दीमक की तरह चाट रही है। जी हर चीज़ 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर। अभी कहते हैं लोग दवाई लेके आते हैं, उनकी दवाई मुझे आके बता रहे हैं कि कोई दवा असर नहीं कर रही। क्यों? दवाई 2 नंबर है। जी बिल्कुल ऐसे। जब हम ग़िज़ा खाते हैं, आप देखें रोटी खाते हैं तो एक रोटी खाने के बाद जो है ना, पेट के कब्ज़ का वो आलम होता है कि वो चीखें निकलती हैं, बिल्कुल ऐसे। स्टूल पास नहीं होता। पानी हमारे पास आज भी गटर का पानी आ रहा है। साकब ने 700 गए हुए कितना अर्सा हो गया, वो चीख के चले गए, दूसरे चीख के चले गए, लेकिन पानी आज भी गंदा आ रहा है। बिल्कुल ठीक। क्यों? कि जिनके हाथ में ये डोरे करने वाले, वो कहते हैं हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वही बात भी सच्ची है, बिल्कुल वो ठीक कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिल्कुल ऐसे। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह कर सकता है। बेशक। और जब अल्लाह का अजाब आता है फिर देर नहीं लगती है। करता भी है वो, यकीनन ऐसा इनको हाँ, इबरत फिर का देर निशान नहीं बनाता लगती। है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसकी वजह है नाक़िस ग़िज़ाएँ। आप मुझे, मैं सवाल करता हूँ, आप अपने अपने माँ बाप को देखो, मैं सवाल करता हूँ आपसे, जी अपने दादी दादा को देखो, जी नाना नाना को देखो, आपसे ज़्यादा सेहतमंद वो है। बिल्कुल ऐसा ही। क्यों? उन्होंने सही ग़िज़ा खाई हुई है। आज हमारे पास ग़िज़ा है वो नाक़िस है। आपको पता है कि यासर, अल्लाह गवाह है, तू खुद गवाह है कि जड़ी बूटी को ले मैं कितने धक्के खाता हूँ। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हफ्तों हफ्तों पैसा घर भी से दूर देते रहना हैं, पड़ता है। लाखों रुपए भी देते हैं, और फिर भी जाके खुद खड़ा होना पड़ता है, यार ऐसा ही कहीं है, खत्म हो। वो गलत ना हो जाए। वरना मैंने धोखे खाए हैं। मैं एक सवाल कर लेता हूँ आपसे जी यासर, मैं सब पे भरोसा करता हूँ कि मैंने जो पढ़ा है कि किसी को बुरा ना हो जब तक उसकी बुराई सामने ना आए। बिल्कुल ठीक है। मैंने एक पंसार से मैंने कहा मुझे मोम चाहिए, शहद का मोम लेके, मुझे खालत चाहिए, मुझे हार्ट की दवाई बनानी, दिल की दवाई बनानी, और बड़ी कामयाब दवा बनी। बिल्कुल ठीक है। मैदे की कैंसर की, मैदे का कैंसर, बिल्कुल ठीक है। और हार्ट के लिए, जिसका हार्ट बिल्कुल मतलब ज़ीरो, तो उसके लिए मुझे चाहिए था। तो उससे मैंने कहा जी आप मुझे लेके, तो उसने बोला जी पेमेंट भेज दें। मैंने पेमेंट भेज दी। उसने बोला जी डिलीवरी आपको लाहौर से आएगी। मैंने कहा ठीक। ठीक। यासर, रब भी गवाह, आप भी गवाह रहे ना, तमाम सुनने वाले भी गवाह रहेंगे। लाहौर से जिस हकीम ने, पंसार ने वो दवाई भेजी है, मोम भेजा है, वो आज ही पड़ा हुआ है। आप उसे छुरी से नहीं काट सकते। वो किसी इंसान का या हैवान के इस्तेमाल की भी नहीं है। उससे मैंने कहा कि ये आपने क्या भेजा है? जिसने भेजा बोला जी मैं क्वालिफाइड फलाना फलाना। मैंने अल्लाह के बंदे, ये तो क्या नाम है, लकड़ी है। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह यकीन मानने के, उसको टोके से काटा तो नहीं, वो तब कटा। मोम तो ऐसा हाथ में पकड़ो जू मेरा, तो वो बिल्कुल उसी को तो मोम कहा जाता है। बिल्कुल। कॉलर को शामिल जी जी करें आपकी इजाज़त से, पहले कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी फरमाइए हुजूर, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर कराची से बात कर रहा हूँ, पंजाब टाउन से। जी जी फरमाइए, क्या पूछेंगे? हाँ यस भाई, सबसे पहले आपको मेरा बहुत अच्छा सा सलाम। और जनाब, आज जब बैठे हैं हमारे हजरत, मैं नाइट ड्यूटी करके आता हूँ मगर मैं उठा हूँ इनके लिए। बहुत अल्लाह बहुत ताला आप शुक्रिया, लोगों बड़ी को दे नवाजिश। जिंदगी से परवरदिगार। और मैंने ये पूछना था कि हमारी जो बड़ी सीधी तरीके आयात हैं, जी जी उनके फंगस है ये नाखूनों पे, जी जी पैरों के नाखूनों में, तो जरा प्लीज इसका बता देंगे। ठीक ठीक है। नाखून मैं में फंगस फंगस की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बड़े भाई, आपकी बड़ी मोहब्बत है, बड़ी नवाजिश। अभी आपको जवाब देते हैं सबसे हम। बेहतरीन काम जी है, अगर फंगस है तो नहीं पता कितना पुराना है। जी जी 1 महीना पुराना और 1 साल भी पुराना हो सकता है, किसी का 5 साल पुराना भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। सबसे बेहतरीन काम तो मुझे आके दिखा दें, मैं एड्रेस बता देता हूँ। ठीक है। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद, 4 मीनार, चुरंगी, चुरंगी 7 सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में हैं। सिलानी से 50 कदम आगे जाएँ, दाएँ हाथ में बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का। आप वहीं ऊपर आ जाएँ। सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 का टाइम रोज़ाना होता है। इतवार सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 बजे का टाइम होता है। इस टाइम में आप तशरीफ़ ले आएँ, ठीक है? तो जो भी है वो मरीज़ आ जाए, साथ 2 बोतलें पानी भरी लेके आ जाएँ। कोशिश करें जितनी तकलीफ़ है तकलीफ़ में आ जाएँ। ठीक है। दर्द है, कर्ब में, रोना चीखना, वो बर्दाश्त कर लें, उसी हालत में मेरे पास आ जाए। ठीक है। अल्लाह सुब्हाना व तआला, मेरा ईमान है कि मेरे पास हसन मुस्कुराते हुए इंशाल्लाह। आओगे। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आकर आप अगर देख लें और तबीब के पास जाना ही, आप समझ लीजिए कि ये पहली शर्त इसको समझा जाए
कि यकीनन इलाज इसका मुमकिन है, ये ना सोचें कि इसका इलाज नहीं हो सकता। लेकिन जो यहाँ पर रहते हैं, बिलखुसूस शहर कराची के रहने वाले, वो तो यहाँ पर बासानी जो है वो शहर के बीचों बीच या बादराबाद के बीच देखे में बगैर फैसला नहीं कर सकते। देखे बगैर फैसला नहीं हो सकता। जैसा भी भाजी साहब ने फरमाया कि पहले इसका मुआयना करना ज़रूरी होगा कि कितने दिन पुराना मरज़ है, उसकी वजूहत क्या हैं। वो जब सामने मरीज़ होता है तो उसकी तशख़ीस जो है वो आसान हो जाती है। तो बेहतर यही है कि उसको देख लिया जाए, और यकीनन आप प्रोग्राम का अगर हवाला देंगे तो आपको ज़रूर जो है वो आसानी हो जाएगी, यानी कि आपको बताया भी जाएगा कि जब भी देखिए जो पहले आता है उससे पहले रहते हैं। हाँ, ये बात तो है, इसमें किसी किस्म की हाँ, लेकिन 8 बजे बाद आने वाला बाहर नीचे गेट में खड़ा होगा तो हम कुछ नहीं कह सकते, तारा 8 बजे बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। तो 8 बजे से हाँ, 8 पहले बजे तक हमारे पास अगर वहाँ अगर 20 मरीज बैठे हैं ना, उनको देखे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, अंदर जो है मौजूद है, मौजूद है मेरे अंदर पास मौजूद है। क्लिनिक में, मैं उनको देख लूँगा। लेकिन ठीक है। वो बात होता है हम नीचे खड़े तो आपका गेट बंद है, क्या टाइम हो रहा है? रात को 9 बज रहे हैं। मैंने कहा जी 8 बजे टाइम है। बिल्कुल ठीक है, चलें ये इसका टाइमिंग टाइमिंग इसके लिए बता दें, एक दफ़ा और बता दीजिएगा टाइमिंग की। सुबह 11 से रात 8 का टाइम डेली का है। ठीक है। इतवार के दिन सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम है। इस टाइम में आप आएँ। बुखार वाला बुखार की हालत में, दर्द वाला कर्व वाला अपनी उसी हालत में आ जाए मेरे पास से, इंशाल्लाह हंसते मुस्कुराते हो जाओगे। ओके, ये अल्लाह पे मेरा ईमान अटल है। ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं। जी, 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं? या मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। बस हाजी साहब को देखता हूँ तो कोई ना कोई चीज याद आती है, और इनकी शफकत और माशाअल्लाह जिस मोहब्बत से समझाते हैं, जेलौसी से, ये बड़ी बात है इनकी। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, मुझे हाजी साहब से सवाल ये करना है, क्योंकि रिसेंटली अभी हुआ है कि क्योंकि मुझे ये परसों ख्याल आया, मेरी बेगम एक जगह से खाना खा के हम लोग आए शादी से, तो अचानक वो खाना कुछ सही नहीं था, उनके पेट में अचानक दर्द हो गया। तो फिर मुझे समझ में आया मैं क्या करूँ, जो मेरे पास था मैंने इनको दिया। लेकिन मैंने ये सोचा था कि हाजी साहब से पूछूंगा, हाजी साहब किसी के पेट में अचानक दर्द हो जाए और ऐसी यानी दर्द कॉलेज टाइप की चीज होने लगे, और आपके पास फौरी रेमेडी के तौर पे आप देसी नुस्खा आपके पास क्या है कि अगर हम उसी तौर पे फौरी रिलीफ मिल जाए, उसके बारे में जरा बताइए, ताकि बहुत से लोग इस परेशानी में होते हैं तो आसानी से निजात मिल जाए। बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल का जवाब पहले दे दूं, आप सुन लें, तो अगर कुछ मुझसे पूछना है पूछ लें। ठीक है, लाइन ड्रॉप हो गई। चलें वो सुन रहे हैं हमारी। मुझे उर्दू नहीं आती, आपको तो आती नहीं। मैं सीख रहा हूँ, मैं खुद आपसे सीखता हूँ, तिफले मकता। माल बेगाना पेट तो अपना है। हाँ, ये बात तो है, ये तो खैर सबके लिए हम हमेशा मशहूर है। सही है, यही है कि बहुत बड़ी खूबी है। हाँ, खूबी सबसे बड़ी है, वो सवाल करते हैं जो मफाद आमा का है। मफाद आमा का सवाल करते हैं, वो शख्स सलामत रखे, ज़िंदगी दे, बहुत अच्छा है। मैं इन्होंने सवाल अपने लिए नहीं किया, आप इस बात समझिए, सवाल सबके लिए, बिल्कुल ऐसा ही है। या ने जो सवाल किया है उसने अपने घर की बातों की है, लेकिन सवाल सबकी तर्जुमानी कर दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस जहाँ तक मेरी अकल काम करती है वो यही है, ऐसा ही है। जब भी सवाल करता था लाजवाब सवाल होता है, लेकिन खुशी है ऐसे सवाल होने चाहिए। ऐसी बात पहली बात है कि ऐसी कंडीशन आ जाए, घर बारे फ़ौरन काली चाय बनाएं, चीनी पत्ती डालें, उसमें 2-4 पत्ते कड़ी पत्ते के डाल लें और पुदीने के डाल लें। ठीक है। कावा बना के तो उसको कप में डालें, कप में डालने के बाद 4 से 6 कतरे नींबू उसमें डाल दें। ठीक है। निचोड़ लें। ठीक है। निचोड़ने के बाद उसे गर्म ना रखें, नीम गर्म के करीब हो तो उसे पिला दें, फौरी उसी लम्हे आराम आ जाएगा। ये तो एक काम हो गया। दूसरा काम है, मेरे भाई के सफ़ेद पुदीना बाज़ार से मिलता है, लेकिन जो बाज़ार से पुदीना मिलता है पुदीने की खाली डंडी होती हैं, पता नहीं पुदीना है या नहीं, लेकिन पुदीने की खाली डंडी होती हैं। ठीक है। और पुदीना लेके पीस के अपने घर में रख लो। ठीक है। सफ़ेद पुदीना मैंने देखा ये पंसार की दुकान पे पाउडर की शक्ल में भी मिलता है और गोली की शक्ल में भी, ये सही है? ये क्या नाम है, पत्तियों की शक्ल में होता है। अच्छा, पत्तियों की शक्ल में। ठीक है। वो अपने पास रखें, जब कभी ये कैफियत हो तो आधी चमची पुदीना मुँह में डाला और सादा पानी पी लिया, चलना मुँह में जवाब आ जाता है। ठीक है। या फिर कोई ये भी नहीं है तो घर में अजवैन होती है, अजवैन 3 उंगली चुटकी उठा के हाथ पे रखी, मुँह में डाली, वो पानी पी लिया, आपको फौरन जवाब आ जाता है। अगर फिर भी आपके पास अगर ये भी नहीं तो कड़ी पत्ता बाजार से है, वो अपने घर में रख लें, घर में लगा लें पौधा। ऐसे मरीज जिनको ये कैफियत बार बार होती है, वो दिन में 5-6 दफ़ा 10 पत्ती कड़ी पत्ते की चबाएं और थोड़ा सा पानी पी लें। ठीक है। और जो घर में चपाती बनती है ऐसे मरीजों के लिए, और हर चपाती में 10-20 पत्तियाँ पेड़े में गूंद के वो कड़ी पत्ता उन्हें रोटी बना के दे दें। ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस सी और बी के मरीज़ तो जितनी भी रोटी खाएं, हर रोटी में 15-20 पत्तियाँ शामिल कड़ी पत्ते की शामिल होनी चाहिए। ठीक है। ये अल्लाह का इतना प्यारा निज़ाम है कि कड़ी पत्ते से आपका निज़ाम यूँ बहाल होता है जैसे कि आप मैले गंदे कपड़े को धो के निचोड़ के साफ करते हो तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल ठीक। कड़ी पत्ते में ये खूबी है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं मासूम आदमी भी सीख रहा हूँ, तो जितनी रिसर्च में कर रहा हूँ तो अल्लाह सुब्हान तआला उससे खरबों गुना मुझे ज़्यादा दे रहा है। सही। रब गवाह है, रब गवाह है।
मेरी औकात एक टके भी नहीं है, कोई हैसियत नहीं, मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन जितना वो धैर्य है ना, अपने रब को ही गवाह बना रहा हूँ, कोई हद नहीं। खैरपुर से, ठीक है, कोई हद नहीं। बिल्कुल ठीक है। आप इस स्पेशल में छोटा सा सवाल आपसे करूँ, यासर हम यहाँ काट करते हैं, कॉलर को शामिल करें, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासिर भाई, हाजी साहब से बात करनी थी कि मेरे नवासे को थैलेसीमिया 1 साल की उम्र का है। ठीक ठीक। मैं महबूब बात कर रहा हूँ खैरपुर से। जी जी महबूब भाई, आप कहते रहिए, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, हाजी साहब भी सुन रहे हैं। हाँ, तो थैलेसीमिया का मर्ज है, उसके लिए हाजी साहब से पूछना था, क्या आप इसका इलाज कर सकते हैं? अभी आपको जवाब देते हैं महबूब भाई, टीवी के ऊपर आपने जवाब सुनना है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, ये भी एक बड़ा आंसर। जज़ाकल्लाह भाई, आपका बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो ये है कि मैं कोशिश करता हूँ शिफा अल्लाह देता है। मैं आपको ये नहीं कहता मैं इलाज कर सकता हूँ। जो आपने सवाल किया है, ये सवाल मेरे लिए नाकस है, काम का नहीं है। आपका सवाल अगर ये होता जी आप इसका इलाज कर रहे हैं तो हम बच्चों को दिखा दें, शिफा रब देनी, हमने कोशिश करनी। अगर मैं बोलूँ मैं कर सकता हूँ, अगर ना कर सकूँ तो बात गलत हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल ही गलत है कि कर सकते हैं, ये नहीं। इसका इलाज है, कोशिश करते हैं, किसको शिफा मिलनी किसको नहीं मिलनी, ये इख्तियारात मेरे आपके पास नहीं। दुनिया में सिर्फ इंसान कोशिश कर सकता है, कुल इख्तियार अल्लाह का है। अब मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ, आप मेरे पास आने के बजाय अपने घर में कर लें। ठीक है, नुस्खा बता देता हूँ। नुस्खा बताइए। आप कड़ी, बच्चा बहुत छोटा है, अगर माँ का, अभी इसको ये दवाई नहीं दे सकते। ठीक है, अगर माँ का दूध पीता तो माँ ये दवा खा सकती है। ठीक है। आप ये सुन लें कि कड़ी पत्ता, 1 चुटकी अजवाइन, 15-20 पत्ते कड़ी पत्ते के, और 1 से 2 पत्तियाँ पुदीने की, चीनी पत्ती डाल के एक कावा बना लें। ठीक है, बिल्कुल ये नहीं चीनी बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन बिल्कुल बराए नाम हो। कावा बना के उस बच्चे की माँ पिए। ठीक है, उस बच्चे तक दवाई पहुंच जाएगी। ठीक है। और अगर माँ का दूध पीता है आलू चावल, नींबू, इमली अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और बड़ा गोश्त दालें बंद करते हैं। ठीक है, ठीक है। बाज़ार से सफ़ेद पुदीना ले लो, ठीक है, पंसारी से मिल जाता है। उसकी माँ दिन में 1 टाइम चाय का आधा या पाव चमचा पाउडर, पिसा हुआ पुदीना पाउडर मुँह में डाल के ऊपर पानी पी लें। ठीक है, ये अमल शुरू करें, देखते हैं कि 2 महीने में उस बच्चे में क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये दुआ बच्चे को नहीं खिलानी, आप बच्चे को 3 साल के बाद दुआ दे सकते हैं। ठीक है, 3 साल से पहले माँ इस्तेमाल करे, सही है। जब 3 साल का बच्चा तो फिर डोज़ कम हो जाएगा जी, डोज़ ये नहीं रहेगा, ठीक ये है। कम हो जाएगा। देखिए मैं इसकी छोटी सी मिसाल और अपने भाई को देना चाहता हूँ ज़रूर दीजिए। कि यासिर आर्टिस्टिक मेडिकल में नाकाबिल इलाज है। डॉक्टर यासिर में बहुत देखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ऑटिज़म नाकाबिल इलाज है, जी, ऐसा ही सीपी चाइल्ड नाकाबिल इलाज है, समझा जाता है, शॉर्ट ब्रेन नाकाबिल इलाज माना जाता है। ऐसा ही है, जो बोलते हैं वक्त साथ साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तक मेरी आपकी उम्र की मेरी उम्र को हो चुके हैं जैसे थे ऐसे ही। ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है। आपने सही कहा। अगर वो भी तो मुकम्मल ठीक हुए ना, आपके प्रोग्राम में आए, बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं, भाग दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जिसने कभी उंगली भी नहीं हिलाई इस तरह, आज वो स्कूल जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अब मैं तो, मेरा दावा नहीं है, मैं दावा नहीं कर सकता, मैं दावा है ही नहीं है। मैं कोशिश कर सकता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, वो करता रहूँगा। बिल्कुल ठीक है। शफात मैं उससे मांग रहा हूँ जिसके इख्तियार में है। जी, मेरी ज़िंदगी मेरे इख्तियार में नहीं है, यासर की ज़िंदगी यासर इख्तियार में नहीं है। एक ही मालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला, उसके इख्तियार में सब कुछ है। बिल्कुल ठीक है। रोज़ी वहाँ से देनी है, रिस्क वहाँ से मिलना है, ज़िंदगी वहाँ से मिलनी है, शिफा वहाँ से मिलनी है, बका वहाँ से मिलनी है, सलामती वहाँ से मिलनी है, इज़्ज़त शोहरत दौलत दुनिया की हर चीज़ वहाँ से मिलनी है, औलाद भी वहीं से मिलनी है। बिल्कुल ठीक तो है। फिर हमारा दावा नहीं कर सकते, जी, हमारा दावा गलत है। गलत साबित होगा, बिल्कुल ठीक है। हमारा एक दावा सच्चा है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक बड़ा प्यारा, सब सकता है, ये बेशक, दावा सही है। बिल्कुल हमारा ऐसा ही। रसूल बड़ा प्यारा है, अल्लाह इस वो पे कायम अल्लाह रखे। अल्लाह के बाद हमारा रसूल, जिसे हमने इस्लाम दिया, मुसलमान है, बेशक, हमारा बेशक। ये दावा 100% है। बेशक वही है, इससे कुल आगे हमारा इख्तियार दावा उसी नहीं का है। बेशक तो जैसे वही। मेरे भाई ने सवाल किया, आप कर सकते हैं मेरे भाई, ये जो काम अल्लाह ने करना था वो आप अपने खाते में न डालो, मेरे खाते में न डालो। बिल्कुल ठीक है। देखें ये काम अल्लाह का है, बेशक उसी का है, इस तो पे आपका काम अल्लाह ही का यकीन काम होना अल्लाह ने चाहिए। हमसे आज से पूछ के नहीं करना है, बिल्कुल ठीक है। मुझसे पूछ नहीं करना, लेकिन हम दोनों ने अल्लाह से पूछना ज़रूर है, दुआ करनी बिल्कुल है ठीक है, कि अल्लाह हमने मेरी पूछना मदद है कर। और यही हम पूछेंगे और यही कोशिश हम कर ठीक रहे है। हैं। तो बहुत गुफ्तगू शुक्रिया जारी आपका। रखते हैं, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेकर वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। ये बड़े काम की बात है, इससे मजीद बात हो सकती है और इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू की भी जाएगी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी है और ये सिलसिला मज़ीद आगे जारी रहेगा। और हाजी साहब से कुछ देर पहले गुफ्तगू हो रही थी कि जो मामलात हैं इसको दुरुस्त कैसे किया जाए, और एक और बड़ा अहम मामला और मौजू जिसके ऊपर अक्सर गुफ्तगू हमारी हुई है वो ही अल्फाजों के चुनाव के हवाले से। मज़ीद इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि शायद जिन लोगों को ये देखने का मौका ना मिला हो तो उनके लिए भी ये बात आ जाए। कुछ देर पहले जैसे भी हमारे भाई महबूब साहब जो है वो कॉल कर रहे थे कि क्या आप कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते, उसके ऊपर आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। मैं चाहूँगा ज़रा इसमें मज़ीद इजाफा कर लिया जाए कुछ। जी यासर, मैं बड़ा मासूम आदमी, अल्लाह का बड़ा आजिज़ इंसान है, मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन जो कुछ कुदरत ने दिया अपने रब पे कुर्बान जाऊँ, अच्छा दिया। जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। मैं अल्फाज के चुनाव और मानी का मैं वजाहत करूँ। हम सारी ज़िंदगी बचपन से आज तक पढ़ते चल रहे हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ, मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मुर्द से, नौज़ बिल्लाह। ये ट्रांसलेटर मेरी नज़र में गुनाह दर गुनाह है। ठीक, मैं वजाहत कर देता हूँ, अगर मैं गलत हूँ मुझे रब मुझे माफ़ फरमा दे। ठीक है, अगर ये अल्फाज गलत हैं, लिखने वाले को भी अल्लाह माफ़ फरमाए, लेकिन बाकी जो दुनिया में उनको इस्लाह कर देनी चाहिए। ठीक है, इसका मानी फ़ौरन ठीक कर देना चाहिए। ठीक है। कोई मुसलमान अल्लाह के अलावा शैतान से पनाह कभी नहीं मांगेगा, अल्लाह से पनाह मांगे। तो कहते हैं मैं पनाह मांगता हूँ, मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। आप जाके शैतान से पनाह मांगते हैं, शैतान को तो रखा हुआ है अर्श पे, अल्लाह का रखा फर्श पे। अल्लाह के बंदे ऐसा नहीं है। रोज़ी अल्लाह से मांगी जाती, पनाह अल्लाह से मांगी जाती, बख्शिश अल्लाह से मांगी जाती। अब सवाल तो ये है कि इसका जवाब क्या है? अगर मैं कह रहा हूँ गलत है तो इसका जवाब क्या है? मैं इसका जवाब ही दूँ ना फिर। मैं अल्लाह की पनाह में हूँ, शैतान से महफूज हूँ। मैं अल्लाह की पनाह में हूँ, शैतान से महफूज हूँ। इतना सा जवाब है। और मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ, अल्लाह से शिफा मांगता हूँ, अल्लाह से जन्नत मांगता हूँ, अल्लाह से ज़िंदगी मांगता हूँ, अपने लिए भी, आपके लिए भी, कुल जहान फर्श से अशता तमाम मखलूक के लिए मांगता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो बात आपने की अल्फाज के चुनाव के लिए, तो ये जो अल्फाज में लिखे हुए हैं गलत हैं, ये गलत हैं, दर गलत हैं। आज भी जो भी हमारी बात अगर सुन रहे हैं तो वो इसकी इस्लाह कर लें, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के माने सही कर लें कि मैं अल्लाह की पनाह में हूँ, महफूज हूँ। बिल्कुल ठीक है। शैतान से महफूज हूँ। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह के पनाह में हूँ, शैतान से महफूज हूँ। ये बात 100% सही है। ठीक है। लेकिन कोई भी मुसलमान बाशऊर जो है, हमारे इतने दीनी मदारस हैं उसमें लाखों करोड़ों तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, बस यही पढ़ते हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये तो सही है, मैं पनाह मांगता हूँ, मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मुझसे। कुछ शैतान से पनाह मांगा जाता है? शैतान पे तो लोग कहते हैं इस पर लानत भेजो, उस पर कुछ ना भेजो, लेकिन अपनी इस्लाह कर लो। बिल्कुल ठीक है, इस्लाह से करिए। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। कुछ दवाओं के इस्तेमाल के हवाले से हम बात हो रही थी, और जैसे अभी कुछ देर पहले याहिया भाई ने भी एक सवाल किया, बड़ा खूबसूरत सवाल था कि बदहज़मी की जो शिकायत है, अब ये जो मौसम सरमा है, ये ख्याल ये किया जाता है, या हमने शायद एक रिवायत कायम कर ली है कि जितनी शादियाँ और जितनी भी इस तरह की तकरीबात हैं वो इस मौसम में जो है वो की जाती हैं। उसकी एक शायद वजह मेरी ये समझ में आती है, क्योंकि मैं तो बड़ी नाक़िस अक़ल रखता हूँ, कि शायद एक तो मौसम की गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा है कि अब तो बारिशों का सिलसिला बहुत हो जाता है, तो ये एक वजह बन रहा है शायद जिसकी वजह से। अब इससे जुड़ा सवाल ये है कि इसमें जैसे अभी भाई हमारे फरमा रहे थे कि वो बदहज़मी की शिकायत है, आजकल हर शख्स यही दुहाई देता नज़र आता है, तो इसके लिए मैं चाहूँगा ज़रा कुछ तजवीज़ कीजिए। अब ये अगर खाना नागुज़ीर हो जाए किसी के लिए तो कैसे समझा जाए? जी, बड़े आसान अल्फाज में मोहब्बत के साथ जो आप सवाल कर गए ना, जी, सवाल पर कह रहे हैं, बोलता है मेरी नाकस अकल ना, आजकल जिसके पास अकल शूर है वो वही अल्फाज कहता है मेरी नाकस अकल है। जिसके पास अल्लाह ने अकल समझ दी वही कहता है, जिसके पास अकल समझ नहीं है वो कहता है मैं समझदार हूँ, वो कहता है मैं समझदार हूँ। अल्लाह आजी को कबूल करे, ये आजी के अल्फाज हैं, मेरे आप पे सबके होने चाहिए। देखें यासिर, माले मुफ्त दिल बेरहम, अगर माल बेगाना पेट तो आपका अपना है। बिल्कुल ऐसा है। जब आप अपने घर में होते हैं तो आप एक दो स्लाइस डबल रोटी ले लेते हैं, एक चपाती खा लेते हैं, यार पेट भर के जगह नहीं।
जब शादी ब्याह में जाते हैं ना, माले मुफ्त दिले बेरहम वहाँ टच के ठोसते हैं, और जब घर पहुँचते हैं ना, वहाँ हंसी फ्री में जाती, कोल्ड ड्रिंक भी चाय भी, और 4-6 के समय खाने भी, ऊपर नीचे खाते खाते यहाँ तक भरते हैं। घर आके या उल्टी मोशन शुरू होते हैं, इसलिए अस्पताल पहुँचते हैं। आप हमेशा इस बात को समझो कि माल बेगाना, लेकिन पेट तो तुम्हारा अपना है। इतना खाओ जितना तेरी ज़रूरत है। कितना खाओगे, क्या पेट में रहेगा, और जाके फारग हो जाओगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो अच्छा नहीं कि थोड़ा खाओ, सुकून में रहो। जी जी, ऐसा ही है। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो सारी कायनात समझ में आ जाती है। देखो, ये वो चीज़ें हैं, सफ़ेद पुदीने के मैंने जिक्र किया, अजवाइन का मैंने जिक्र किया। किसी घर में किसी को तकलीफ है, ये तमाम चीज़ें अपने घरों में रखें, रख के फ़ौरन इस्तेमाल करें। हमारा ADM नेचुरल्स यूट्यूब चैनल है जी। जैसे यही भाई ने बात की, तकलीफ है तो उसको फ़ौरन लगाएं, जो काट के स्पेशल प्रोग्राम है, ये हाथ रख के उठाएँ, हाथ रख के उठाएँ, 2 दफ़ा करें, 10 दफ़ा करें, आपको उसी वक्त डकार आती हैं, अपनी ज़िंदगी में आ जाते। घुटनों में, टांगों में, नाक में तकलीफ है, ये अमल करते हैं ना, फ़ौरन आप अपनी ज़िंदगी में आ जाते हैं। जितनी मरतबा करते हैं। अब मेरे पास जो मरीज़ आते हैं उनमें एक अक्सरियत उन मरीज़ों की है जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल देखा है, ADM नेचुरल्स खारब का, तो उन पर उन्होंने ये चीज़ अप्लाई की, घुटने की, टांगी, पेट की, बवासीर की। जब उनको तकलीफ कम हुई तो मेरे पास आ गई, जी आपका चैनल देखा तो सब मेरी फ़ायदा, इसलिए हम आ गए आज अपनी ज़िंदगी में ठीक ठाक माशाल्लाह। तो ये मकसद कहने का ये है, बताने का मकसद ये है कि आपके साथ में 24 घंटे मौजूद हूँ। ठीक है। आप जब कभी भी यूट्यूब चैनल का नाम इस्तेमाल करेंगे ADM नेचुरल्स खारब का, तो वहाँ पर आपके सामने मैं मौजूद हूँगा। और इतनी 300 से ज़्यादा वीडियो हो चुकी हैं, आपके हर मसले का हल उसमें दिया हुआ है। और फिर हर प्रोग्राम में 5 मिनट 7 मिनट की वीडियो, लंबी भी नहीं, ठीक है। और उसमें काट का प्रोग्राम दिया हुआ है कि जहाँ को तकलीफ है, घुटने पकड़ रहे हैं, ये घुटना पकड़ रहे हैं, पेट पकड़ रहे हैं, सर पकड़ रहे हैं, पेट लटक के नीचे आ गया तो उसको पकड़ रहे हैं, वो सबको अल्लाह शफा दे रहे हैं। ठीक है। मेरी कोशिश है, मेरा कोई दावा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शफा दे रहा है और मैं खुश हो रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो ये तरीका जो है वो आप कर सकते हैं, और ADM नेचुरल का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही कोई उसके ऊपर अपडेट आती है या किसी भी बीमारी के हवाले से कोई अगर उसके ऊपर लेक्चर आता है तो वो आपको फ़ौरन से मिल जाएगा। तो ये एक सहूलत आजकल मौजूद है कि अगर आप मसरूफ़ हैं, और यकीनन ज़िंदगी में बहुत सारे मौक़े ऐसे आपके पास होते हैं कि आप इनके ज़रिए जो फ़ायदा उठा सकते हैं। और मसरूफ़ियत की वजह से कहने का मकसद ये है कि अगर आप नहीं बार बार खोल कर देख सकते, वैसे तो सब खोल ही लेते हैं तमाम एप्लीकेशंस को, तो ये नोटिफिकेशन एक चीज़ होती है जिससे आपको याद दहानी हो जाती है या मैसेज मिल जाता है कि जो नया प्रोग्राम या एपिसोड है वो इसके ऊपर आ चुका है, तो आप आसानी उसको देख सकते हैं। तो ये नोटिफाई भी कर दिया जाता है। ज़्यादा तादाद में तो नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी तादाद में एक काम हो सकता है जी। जो बाज़ार में सफ़ेद पुदीना मिलता है तो वो लंडी होती है, ये नहीं पता कि उसमें क्या क्या नहीं, लेकिन हमने भी लेके इस्तेमाल किया, कभी कुछ हुआ, लेकिन फ़ायदा हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। लेकिन मेरे पास असल सफ़ेद पुदीना मौजूद है, अगर चाहिए तो बहुत थोड़ी मिकदार में उनको दे सकता हूँ, लेकिन फ्री में नहीं मिलेगा। फ्री में नहीं मिलेगा भाई, ये याद रखिए, क्योंकि उसके लिए जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हाँ, पैसे लाजमी बात है। वो आपको बिल्कुल ये समझ लो कि अभी ताज़ा सूखा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो उसकी खाली खुशबू सूंघेंगे ना तो तभी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, ताजगी आ जाती है। ये सफ़ेद में और हरे में क्या फ़र्क होता है वैसे? काला वो नहीं, दूसरा काला पुदीना कहते हैं। काला पुदीना होता है ये, इसको बोलते हैं सफ़ेद पुदीना, ये सफ़ेद होता है। ठीक है, ये सफ़ेद होता है। ये पेट के अमराज के लिए, दिमाग के अमराज के लिए, आँखों की तकलीफ़ के लिए इस्तेमाल होता है। और ये ख़ास तौर पे जो बवासीर है ना, उसके लिए, जो भी इसकी तकलीफ़ें, आंतों की तकलीफ़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और जिसको बहुत पुराने मोशन हो जाते हैं उनको फिर ये ठंडे पानी से दिया जाता है। ठीक है, लेकिन लिमिट में ये बात याद रखें कि मैंने अपने लिए मंगवाया, ये मुझे 40 साल में पहली मरतबा इतना ताज़ा माल मिला है। 40 साल में बताइए, पहली मरतबा इतना मिला है। ज़्यादा नहीं, अपनी ज़रूरत के लिए मंगवाया है, लेकिन किसी को अगर ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा बहुत दे सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन उसके लिए है कि वो उसको पैसों से ख़रीदना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्री में आता नहीं है। आगे भी पैसों से ही ये ख़रीदा गया है। और दूसरा ये, जहाँ तक इलाज की शर्त है, तो ये भी समझ लीजिए कि जो आपके पास आएंगे इलाज की गरज से, उनके लिए एक शर्त है, वो पानी की बोतल का अक्सर तस्करा यहाँ पर रहता है, आप सुनते भी होंगे जो प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं। ज़रा उसकी मैं चाहूँगा मज़ीद तशरीफ़ फरमा दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो आज तक ये सवाल मौसूल हो रहा है कि ये पानी की कैसा वो होना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए। मैं तो अभी से परेशान हूँ, जब से आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, जितने भी सवाल आए उसमें ये पूछा गया कि बोतल का साइज़ कितना होना चाहिए, कितने ml वाली बोतल हो, ब्रांड कौन सा हो,
काली और बरी। तो मैं ये सोचता था कि जो कर रहे हैं ये इलाज, उनको किस किस किस्म के सवालात और किन किन मुश्किलात का सामना होता है, आप फरमा दीजिए। 6-8 खाली बोतलें लेके आते। माशाल्लाह। बोला जी आपने बोतलों का था, बोतलें, मैंने कहा भाई बोतलें नहीं मंगवाई थी, मैंने पानी साथ मंगवाया था, असल में पानी नहीं था, बोतलें उठा के लेके आए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो हर आने वाले के लिए एक इल्तिजा है कि 2 बोतलें पानी पूरे ख़ानदान के लिए काफ़ी हैं। एक ख़ानदान में 8-10 लोग अगर हैं तो सब के लिए अलग अलग पानी नहीं चाहिए, 2 बोतलें पूरे ख़ानदान के लिए बहुत होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप पानी की बोतलें भर के लेके आएँ और इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मोहब्बत से आप वापसी में ठीक ठाक जाएंगे। और पानी पड़ के आपको फ़ौरन दे दिया जाएगा। और दर्द के लिए, कर्ज के लिए, बुखार के लिए, बुखार में तो बहुत ज़्यादा कारआमद होता है, और आपको उल्टी मोशन के लिए, सब के लिए पानी पड़ के दिया था, आपको फ़ौरन वापस करते हैं। बिल्कुल ठीक, रखने वाला काम नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। तो और इसके साथ साथ अद्वियात के हवाले से भी ये बता दिया गया है कि वो जो आपको दी जाएंगी जी, तो उसके लिए जो है वो पैसे लिए जाते हैं, लेकिन इलाज के जो है वो कोई पैसे नहीं होते। जी बिल्कुल, ऐसा अच्छी बात की आपने इलाज कि भाई जो भी आप लोग मेरे पास आएंगे दुआ लेंगे, दुआ फ्री भी नहीं मिलेगी, उसके पैसे होंगे। दुआ के अलावा कोई पैसा नहीं है, हमारी कोई सर्विस चार्जेस नहीं है, देखने की फ़ीस नहीं है, क्या नाम है, मायने की कोई फ़ीस नहीं होती है, सब फ्री, फ़ीस भी लिल्लाह। लेकिन दुआई फ़ीस बिल्लाह यूँ नहीं है कि पैसे से बनती है, पैसे से बनती है। तो अल्लाह ताला इस काबिल कर दे। अल्लाह से मेरा वादा है, अल्लाह मुझे बेहिसाब दौलत से नवाजे, अल्लाह से मेरा वादा है कि मैं दवाई फ्री कर दूंगा। कोई अमीर गरीब नहीं है, लाइन से दवाई लेते रहो, जाते रहो, जाते रहो। जिसने अगर इसमें कार खैर में ऐसा डालना तो अपना ऐसा डाल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये उसको मना नहीं है, उसको मना नहीं। अच्छा, अब ये आखिर में एक सिलसिला है हमारा जिसके अंदर जो है वो एक छोटी सी दुआ आप समझ लीजिए कि जो वो की जाती है, इसमें आप शामिल हो सकते हैं। और उसका तरीकाकार मैं चाहूँगा अभी कुछ देर बाद जो हाजी साहब हैं वो आपको बता देंगे कि ये किस तरह होती है और इसमें करने की, जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ़ है वहाँ हाथ रख लें, सर पे, दिल पे, दिमाग में, जहाँ तकलीफ़ है वहाँ रखो। रखने के बाद जो पढ़ूँ में से पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सब की तकलीफ़ बीमारी जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो, सारी कायनात हर इंसान हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान था भी हो। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा मुल्क बन जाए, इस्लाम सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा मुल्क बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान सारी बातें दुनिया भरी दुश्मन ख़त्म हो, शर फसाद फैलाने वाले ख़त्म हो। आमीन सुम्मा आमीन। या रहमत लिल आलमीन। सब की तकलीफ़ बीमारी जिन जादू ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा। छोड़ दोबारा पकड़ो, सभी तकलीफ़ बीमारी जिन जादू ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, सभी तकलीफ़ बीमारी जिन जादू ख़त्म हो, शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ के दोबारा पकड़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्रोग्राम का हमारा आखिरी हिस्सा है। इसमें जितने भी लोग देखते हैं ये सब कुछ हमारे यूट्यूब चैनल में मौजूद है, और क्या नाम है, इसे इस्तेमाल करें, बार बार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आपको फ़ौरन शिफा मिलती है। तो अपना एड्रेस बता दूँगा आखिर में। ज़रूर मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चढ़ूँगी, साथ सिलानी वाली, साथ ही गली है। सिलानी वाले हम दोनों एक ही गली में होते हैं। सिलानी से 50 कदम आगे जाएँ, दायाँ तो बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएँ। सुबह 11 से रात 8 बजे तक रोज़ाना, इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम है। इस टाइम हर कोई आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। और वक्त का जो पाबंदी का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी तबीब के पास जाएँ या किसी भी इंसान के पास, किसी शख्स के पास भी जाएँ, ये आखिर में मेरी गुजारिश छोटी सी आपसे ये है कि वक्त का बहुत ख्याल रखें। और इसके बारे में इंशाल्लाह एक बड़ा तफसीली प्रोग्राम आगे चल के करेंगे कि उसकी पाबंदी क्यों ज़रूरी है और इसकी अहमियत क्या है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हाजी साहब आपका, अखुनज़ादा मोहम्मद साहब का, कि उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया और हमारे सवालों के जवाब भी दिए, और आपकी जानिब से जितने भी सवाल मौजूद हैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ यासर। बड़ी उसकी वजह क्या है कि वो सवाल आप करते हैं जो हमें जो कॉल कर, उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिससे दुनिया की बका होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यही हमारी कोशिश है। अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को नई इजाज़त। अल्लाह के बाद।